स्टूडेंट्स, आज हम लैब परफॉर्म करने वाले हैं मॉनिटरिंग सर्विस की, जिसका नाम है amazon क्लाउड वॉच। हमने पढ़ा था हमारे पास बहुत सारी मॉनिटरिंग सर्विसेज होती हैं, जिसमें हमारे पास क्लाउड ट्रेल आता है, कॉन्फ़िग आता है। लेकिन वो क्या मॉनिटर करती हैं ये उनके सर्विस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो क्लाउड वॉच है, ये भी एक मॉनिटरिंग सर्विस है, लेकिन क्लाउड वॉच हमारी एप्लीकेशन के रिसोर्सेज को मॉनिटर करती है। हमारी एप्लीकेशन में जो मैट्रिक्स होते हैं उसको मॉनिटर कर रही होती है। तो आज हम ये देखेंगे कि अगर हम कोई एप्लीकेशन चला रहे हैं EC2 के ऊपर, और वहाँ पे हम कोई मॉनिटरिंग सर्विस जस्ट लाइक क्लाउड वॉच यूज कर रहे हैं, तो क्लाउड वॉच किस तरह हमारे लिए काम करेगा। ठीक है। तो वो सारा काम हम परफॉर्म करेंगे। तो हमने इस लैब में क्या परफॉर्म करना है, क्रिएट Amazon SNS नोटिफिकेशन। ये एक SNS नोटिफिकेशन सर्विस होती है AWS की, जिसको हम आज यूज करेंगे, इसको इनेबल करेंगे। इसको यूज करने का मकसद ये होगा कि जब भी हमारी, फर्ज कर लें हमारा सर्वर चल रहा है, उसके ऊपर एप्लीकेशन है, तो जैसे ही हमारे सर्वर की यूटिलाइजेशन 70% इंक्रीज होगी, या किसी थ्रेशोल्ड जो हमने वहाँ पे लगाया हुआ वहां से ब्रीच करेगा, तो हमें एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, हमें मेल आ जाएगी एक, ठीक है, हमारे मोबाइल के ऊपर। तो ये उसके लिए हमने यूज करना है SNS नोटिफिकेशन। फिर क्लाउड वॉच अलार्म हमने जनरेट करना है। फिर स्ट्रेस, उसके ऊपर हम प्रेशर डालेंगे, जरा स्ट्रेस डालेंगे। ठीक है, और उसकी जैसे CPU यूटिलाइजेशन इंक्रीज होगी, तो हम कंफर्म करेंगे हमें मैसेज आया या नहीं आया। ठीक है, तो ये चीज़ें आज हम करेंगे अपनी लैब के अंदर। क्योंकि लैब है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पहले से क्रिएटेड है, आपने क्रिएट नहीं करनी। ऐसे स्टूडेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं उनके पास ये पोर्टल नहीं है, उन्होंने बिल्कुल स्टार्ट से लैब परफॉर्म करनी है, तो उन्होंने कुछ चीज़ें पहले से कर लेनी है। जिस तरह अगर वो EC2 बनाएंगे, तो EC2 बनाने के बाद सारी चीज़ें आपने बाई डिफॉल्ट ही रखनी है। ठीक है। और ये मैं उनको बता रहा हूँ जिनके पास ये पोर्टल नहीं है, और उन्होंने सारी चीज़ें खुद बनानी है लैब के अंदर, तो उनके लिए बता रहा हूँ। उन्होंने यहाँ पे T2 नैनो रख लेना है इसको। ठीक है, इसको T2 नैनो रखना है आपने। और उसके अलावा बाकी डिफॉल्ट रहने दें। एडवांस में जाके यहाँ आपने सिर्फ दो चीज़ें करनी है। एक ये करना है कि आपने इसको एक रोल साइन करना है, IAM इंस्टेंस प्रोफाइल, ये पहले से बना हुआ है रोल, ये साइन करना है। ठीक है। ये रोल क्या होता है, मतलब कौन सा रोल असाइन करना है, अगर अगर आपके पास ये रोल नहीं है, तो यहाँ पे क्लिक करें, क्रिएट अ न्यू IAM प्रोफाइल रोल। तो आपको यहाँ पे रोल क्रिएट करना पड़ेगा पहले। ठीक है भाइयों, तो यहाँ पे आपने कौन सा रोल क्रिएट करना है, यहाँ पे क्रिएट रोल पे क्लिक करें, AWS सर्विस पे क्लिक करें। यूज केस क्या है, EC2। ठीक है। और बस EC2 कर दें इसको, और नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे लिखें, सर्च करें SSM। ठीक है। तो SSM सर्च करने के बाद यहाँ आपके पास एक सर्विस आएगी, ये वाली सर्विस है, Amazon SSM मैनेज इंस्टेंस कोर। ठीक है, जिसके लास्ट पे कोर आ रहा है, इसको सिलेक्ट करना है आपने, और नेक्स्ट पे क्लिक करके आपने रोल क्रिएट कर लेना है। और जैसे आपका रोल क्रिएट हो जाएगा, इसको रोल को नेम दे दें यहाँ पे, और यहाँ पे क्रिएट कर लें। जैसे रोल क्रिएट होगा, आपने यहाँ पे क्लिक करके इसको रिफ्रेश करना, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा जो भी आपने रोल क्रिएट किया होगा, तो इसको क्लिक कर लेना है। एक तो ये काम आपने परफॉर्म करना है। दूसरा, आपने क्या करना है, यहाँ पे आके यूजर डाटा के अंदर, ठीक है, आपने कुछ स्क्रिप्ट चलाने हैं। स्क्रिप्ट कौन सा चलाना है, वो आपने ये स्क्रिप्ट चलाना है, ये मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है, ये वाला। इसको यहाँ से देख लें, आसान सा है, 4 लाइंस का। इसको ऐसे टाइप करके, यहाँ पे कोई मिस्टेक ना हो, कोई भी सिंटैक्स या स्पेस एरर ना आए आपका, तो सारी चीज़ आपने देखनी है। तो इसको सेम यहाँ पे लिख के आपने इसको यहाँ लिखना है, यहाँ पे यूजर डाटा के अंदर, और आपने लॉन्च इंस्टेंस क्लिक कर देना है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास पहले सर्वर बना हुआ और उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन पहले से हुई है, तो हम सिर्फ यहाँ पे डायरेक्टली लैब परफॉर्म करेंगे। ठीक है भाइयों, तो हम चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले बाकी चीजें अपने, जब ये आपने इंस्टेंस लॉन्च कर लिया, बाकी आपने फिर यहीं से स्टार्ट करना है हमारे साथ ही। जो मैं कर रहा हूँ आपने भी वही परफॉर्म करना है। हम सबसे पहले एक SNS सर्विस यूज करेंगे, जिससे हमें नोटिफिकेशन सर्विस को यूज करके
उसको इनेबल करेंगे ताकि हमें नोटिफिकेशन भी मिल जाए ना। तो यहाँ पे आ जाए, टॉपिक्स पे आ जाए, ये जो टॉपिक्स है यहाँ पे आपने टॉपिक क्रिएट करना है। ठीक है, तो क्रिएट टॉपिक्स यहाँ पे दो हैं। एक होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और स्टैंडर्ड होता है। आप स्टैंडर्ड ही ले लें। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो होता है ये जरा हाई होता है। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं वो सीक्वेंस में चलती हैं। लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड के अंदर ये थोड़ा सा चीप मिल जाता है, बट ये ठीक है हमारे लिए। अब आप इसको कोई भी नेम दे सकते हैं, मैं इसको नेम दे देता हूँ माई CW लाम, क्लाउड वॉच लाम। ठीक है, तो जो लैब के अंदर उन्होंने मुझे कहा है मैं वही इसको नाम दूंगा। हम्म, ये ऑप्शनल है, इसको रहने दें। और यहाँ पे क्लिक कर दें। ये कुछ ऑप्शनल चीज़ें होती हैं, एडवांस चीज़ें हैं, इसको रहने दें। सिर्फ हमें सिंपल एक SNS सर्विस यूज़ करनी है। और क्रिएट टॉपिक पे कर दें। क्रिएट टॉपिक आ गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन क्रिएट करनी है। एक यहाँ पे देखें, ये देखें नीचे आ रहा है क्रिएट सब्सक्रिप्शन। क्योंकि जब भी आप नोटिफिकेशन सर्विस को यूज़ करते हैं तो यहाँ पे उसकी सब्सक्रिप्शन भी आप इनेबल करते हैं। उस सब्सक्रिप्शन के अंदर आप सारी चीज़ें डालते हैं, कि जो है ना मैसेज कहाँ पे आए, किस तरह डिलीवर हो, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डालते हो। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मुझे ईमेल आए, और जिस पे ईमेल आए आप यहाँ पे वो ईमेल डालते हो। तो मेरी जो जो भी आपकी ईमेल होगी जिसको यूज़ करना चाहते हो आप यहाँ पे उसको लिख सकते हैं। मैं अपनी ईमेल डाल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल हमने कुछ नहीं करना। यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पे आप क्रिएट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर दें। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं क्रिएट सब्सक्रिप्शन। तो देखिए मैंने सब्सक्रिप्शन ले ली है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन मैंने यहाँ पे ले चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे इसका स्टेटस देखिए पेंडिंग आ रहा है मेरे पास, स्टेटस पेंडिंग। ये पेंडिंग क्यों है? क्योंकि मुझे ईमेल आई होगी कि मुझे पहले वहाँ पे जाकर कंफर्म करना पड़ेगा, फिर ये रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए उसने मुझे कहा कि आपके अकाउंट से किसी ने SNS सर्विस को यूज़ किया है और किसी ने सब्सक्रिप्शन इनेबल की है। तो क्या आप वाकई उसको लेना चाहते हैं? तो मैं यहाँ पे कंफर्म करूंगा। सब्सक्रिप्शन कंफर्म हो गया मेरे अकाउंट के ऊपर, और यहाँ पे देखें मैं उसको रिफ्रेश करूंगा तो उसका स्टेटस भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मेरा स्टेटस क्या हो गया, कंफर्म हो गया। आप सिंपल हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। अब नेक्स्ट चलते हैं। हमारा फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो गया कि हमने SNS सर्विस को इनेबल कर लिया। अब हमने क्लाउड वॉच अलार्म जनरेट करना है, क्लाउड वॉच सर्विस यूज करनी है। अब हमने ये बताना है। अब हमने ये बताना है कि क्लाउड वॉच हम जो यूज करेंगे तो उसको किस पर्पज के लिए यूज करना है। तो यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे क्लाउड वॉच की। यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है कि हम इसको यहाँ पे जाएंगे। मैंने कहा था ना क्लाउड वॉच क्या करता है, आपकी मैट्रिक्स को मॉनिटर कर रहा होता है। मैट्रिक्स क्या होते हैं? जो एप्लीकेशन के लॉग्स होते हैं, एप्लीकेशन के जो रिसोर्सेज होते हैं वो मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, अब उन मैट्रिक्स के अंदर क्या चीजें आती हैं? अगर मैं यहाँ पे EC2 पे क्लिक करूँ तो EC2 के मैट्रिक्स अलग होते हैं, हमारे जो वॉल्यूम्स होते हैं उसके मैट्रिक्स अलग होते हैं। अगर आपने उसको मॉनिटर करना है तो उसके लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको EC2 की दिखाऊं मैट्रिक्स, सारी इंस्टेंस मैट्रिक पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखें
मेटा डाटा नोड टोकन, नेटवर्क पैकेट आउट, नेटवर्क पैकेट इन, ठीक है, सीपी यूटिलाइजेशन, डिस्क राइट्स ऑपरेशंस, डिस्क रीड बाइट्स, नेटवर्क इन, डिस्क रीड ऑपरेशंस। तो आपने कोई भी यहाँ पे मैट्रिक्स, आपकी एप्लीकेशन इनमें से कोई भी जो रिसोर्सेज यूज कर रही है, आपने कोई भी वहाँ पे जो है ना वो उसको मॉनिटर करना, तो आप यहाँ पे आके उसे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अलार्म पे जाएंगे, देखिए ऑल अलार्म पे क्लिक करें। यहाँ पे मैं एक अलार्म जनरेट करूंगा। क्रिएट अलार्म का मतलब ये होता है कि क्लाउड वॉच कब ट्रिगर हो। ठीक है, मतलब क्लाउड वॉच का काम ही ये होता है कि जैसे ही कोई इवेंट हैपन होगा तो इसने एक्टिव होना और हमें इसने इन्फॉर्म करना है, एक मैसेज सेंड करना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्लाउड वॉच ट्रिगर करेगा एसएनएस सर्विस को। ठीक है, और हमें मैसेज आएगा। तो अब इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो यहाँ पे देखें सेलेक्ट मैट्रिक। अब यहाँ पे हमने बताना है कि हम क्या करना चाहते हैं। तो मैं EC2 जो हमारा सर्वर होगा उसकी सीपीयू यूटिलाइजेशन मॉनिटर करना चाहता हूँ कि जैसे मेरे सर्वर की सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो फ्रॉम सर्टेन थ्रेशोल्ड, तो मुझे जो ना इन्फॉर्म कर दिया जाए। तो यहाँ पे देखें कहीं पे ये आ रहा है सीपीयू यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है सीपीयू यूटिलाइजेशन पे। अगर आप कुछ और भी मॉनिटर करना चाहते हैं तो आप उसको भी कर सकते हैं, बट लैब है तो वो मुझे परमिशन नहीं देगा। सेलेक्ट मैट्रिक करें, यहाँ पे हो गया EC2 इंस्टेंस सीपीयू यूटिलाइजेशन मैट्रिक है, इंस्टेंस आईडी ये है, और यहाँ पे स्टैटिस्टिक एवरेज 5, और यहाँ पे जो ना मिनट्स देख लेता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है अलार्म विल ट्रिगर व्हेन द ब्लू लाइन गोज अबव द रेड लाइन फॉर 1 डाटा पॉइंट विद इन 1 मिनट्स। अगर मैं यहाँ पे 1 डे कर देता हूँ तो यहाँ पे देखें 1 डे आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ और कर देता हूँ वो उतना हिसाब से आ जाएगा। तो मैं 1 मिनट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि जैसे मैं मेरे सर्वर की यूटिलाइजेशन स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड से इंक्रीज करे फॉर 1 मिनट्स, तो मुझे जो है ना आपने इन्फॉर्म करना है। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे अब वो थ्रेशोल्ड लगाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ 60, या मैं यहाँ पे 40 भी कर सकता हूँ, हम यहाँ पे ना 20 कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर जल्दी आ जाएगा वैसे। तो 30 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए क्या कह रहे हैं, हम थ्रेशोल्ड लगा रहे हैं वेन एवर सिपिलाइजेशन इज ग्रेटर देन 30%, सेंड मी मैसेज। मुझे जो ना मैसेज सेंड कर दो, ईमेल सेंड कर दो, ताकि हम उसको आके इंक्रीज कर सकें, आपने सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन को इंक्रीज कर सकें। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर भी लगा सकते हैं, नॉर्मल डिडक्शन भी कर सकते हैं, डिफरेंट यहाँ पे चीज़ें होती हैं। फिर हम स्टैटिक के साथ ही जाएंगे, 30 कर देते हैं इसको। नेक्स्ट पे जाते हैं। अब देखें अलार्म स्टेट ट्रिगर, डिफाइन द अलार्म स्टेट दैट विल ट्रिगर दिस एक्शन। ठीक है, तो जब 60% इंक्रीज होगा तो क्या होगा, आपका अलार्म जनरेट होगा। और अलार्म किसको ट्रिगर करेगा, ठीक है, क्रिएट अ न्यू टॉपिक को ट्रिगर करेगा, या क्या करेगा। तो मैं कह रहा हूँ वो ये करेगा सिलेक्ट एन एग्जिस्टिंग एसएनएस टॉपिक। तो मैंने एक एसएनएस टॉपिक क्रिएट किया हुआ है, जो हमने पहले क्रिएट किया था ना, कोई याद होगा। ये देखिए माई क्लाउड वॉच अलार्म के ऊपर आप यहाँ आके भी क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट नो पे क्लिक करके आप पहले भी जो है ना वो उसको यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैंने पहले क्रिएट किया हुआ था तो इसलिए मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो मुझे देखें, मुझे इस मेल पे मैसेज आ जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए मुझे। ठीक है, और भी चीजें होती हैं, बाकी चीजें हम बाय डिफॉल्ट रहने दे रहे हैं। कि अगर आप चाहते हैं कि जैसे मैंने सर्वर की सिक्योराइजेशन 30% या 40% इंक्रीज हो, तो आप एक और सर्वर इंक्रीज कर दें। ठीक है, तो वहाँ पे ऑप्शन आता है ऑटो स्केलिंग का, तो यहाँ पे आप ये भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम ऑटो स्केलिंग सर्विस नहीं पड़ी, तो अब इसको यहाँ पे यूज नहीं कर रहा, इसको हम बाद में देखेंगे। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट, अलार्म नेम कुछ भी रख दें, हमें उन्होंने दिया हुआ है अलार्म नेम। लैब सिक्योराइजेशन, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। और इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ये ऑप्शनल होती है इसकी वैल्यू। नेक्स्ट आते हैं और यहाँ पे क्रिएट अलार्म कर देते हैं।
ठीक है, तो ये देखें, ये मेरी थर्ड जो है ना रेड लाइन है। ठीक है, ये मेरा थ्रेश होल्ड है 30%। जैसे ही मेरी ग्राफ इससे इंक्रीज होगा तो मुझे क्या आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा। क्रिएट लाम पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे व्यू लाम भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप ग्राफ सारा देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे मॉनिटर भी करेंगे। अब क्या करना है, अब हमने टेस्ट करना है इसको, क्या वाकई ऐसा होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो टेस्ट करने के लिए क्या करना है हमने, टेस्ट करने के लिए वो हमें बता रहा है कि यहाँ पे जो है ना एक बटन है, इसको मैं ओपन करता हूँ। ये लिंक दिया हुआ है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके और न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप खुद लैब परफॉर्म करें तो आपने लिंक कहाँ से लेना है। तो अगर न्यू ब्राउज़र टैब में पेस्ट कर दें तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ भाईजान को। ये कॉपी करते हैं हम। एक्चुअली ये मेरा सिस्टम मैनेजर मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। ठीक है, अपने सर्वर को मैं कैसे एक्सेस कर पा रहा हूँ, सिस्टम मैनेजर के थ्रू एक्सेस कर पा रहा हूँ। या मैं एड्रेस करूंगा तो ये वो लिंक है मेरे पास। ठीक है, अगर आपको ये लिंक चाहिए तो आपने क्या करना है, सिंपल कुछ भी नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, अगर आपने, आपको लिंक की जरूरत नहीं है, आपने सिंपल क्या करना है, आपने जाना है यहाँ पे EC2 के ऊपर, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैं उनको बता रहा हूँ जिनके पास ये पोर्टल नहीं है और जो तमाम चीज़ें खुद से कॉन्फ़िगर करेंगे। आपने EC2 के ऊपर जाना है, इंस्टेंसेस पे चले जाएं। यहाँ पे क्लिक करें, कनेक्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे सेशन मैनेजर आ जाएगा। ये देखें, सेशन मैनेजर। ठीक है, तो यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा कनेक्ट आपका। ठीक है, तो आपको लिंक की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि आपने जो रोल इसको दिया हुआ था ना, IM रोल, वो इसी वजह से ये आपका यहाँ से कनेक्ट करेगा। अगर आपने नहीं दिया तो वो यहाँ से कनेक्ट नहीं करेगा आपका। तो वो चीज़ें आपने ध्यान से करनी है। और एक आपने यहाँ से ओपन कर लेना और एक आपने यहाँ से ओपन कर लेना है, EC2 कनेक्ट के से। ठीक है, यहाँ से ओपन कर लें एक दफ़ा इसको। तो मेरे दो टैब ओपन हो गए। अब हम इसको मॉनिटर करेंगे। अब सिंपल ये कमांड होती है, आपने इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद इसको रन करना है। अच्छा, वो कह रहा है कि यू आर नॉट ऑथोराइज्ड, क्योंकि मैं लैब परफॉर्म कर रहा हूँ तो मुझे इस तरह एक्सेस नहीं देगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका पब्लिक आईपी कॉपी करके हम चले जाते हैं, पुटी के थ्रू एक्सेस कर लेते हैं इसको। ठीक है, कोई मसला नहीं। बट आपको एक्सेस दे देगा क्योंकि आप लैब परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद अ, मुझे की पेयर भी यहाँ पर डाउनलोड करना पड़ेगा एक्सेस करने के लिए। मैं यहाँ पे जाता हूँ, डाउनलोड PP के फाइल डाउनलोड करता हूँ। यहाँ पेस्ट कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। मैं पुटी के ऊपर जाके SSH ऑथ ब्राउज करता हूँ।
अच्छा, ये मुझे एक्सेस नहीं दे रहा था पुट्टी के थ्रू, तो मैंने क्या किया, मैंने सिस्टम मैनेजर के थ्रू इसके दो टैब ओपन कर लिए। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करके, अगर आपके केस में भी यही सेम इशू आ रहा है, तो आप सेशन मैनेजर पे क्लिक करें, कनेक्ट पे क्लिक करें, एक टैब ओपन हो जाएगा। फिर क्लिक करें, फिर न्यू टैब ओपन हो जाएगा। तो आप कोशिश करें दो टैब ओपन हो जाए आपके यहाँ पे, ठीक है। एक ही EC2 के दो टर्मिनल यहाँ पे आपके ओपन हो जाए। इससे उसको जो है ना जरा हमारे लिए आसान हो जाएगा। मैं यहाँ पे टॉप कमांड चलाता हूँ इस EC2 के ऊपर, टर्मिनल के ऊपर। कि हमें ये देखना है कि इसकी CPU यूटिलाइजेशन कितनी है, मेमोरी यूटिलाइजेशन कितनी है। तो यहाँ पे देखें, CPU यूटिलाइजेशन जो है ना इस सर्वर की 0.7, अभी कुछ भी नहीं है, 0% है, क्योंकि यहाँ पे कुछ रन ही नहीं हो रहा। ठीक है भाइयों। अब देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कमांड चलाऊंगा ना, आप यहाँ पे डैशबोर्ड भी दे सकते हैं, कुछ भी नहीं है अभी, CPU यूटिलाइजेशन 0% है। ठीक है। अब क्या करते हैं, एक कमांड चलाता हूँ मैं, टेस्ट को, स्ट्रेस को इंक्रीज करने के लिए, अपने सर्वर की स्ट्रेस को इंक्रीज करने के लिए, CPU यूटिलाइजेशन को हम ये कमांड चलाते हैं। और इसको आप यहाँ पे चलाएं। ये देखिए अभी यहाँ पे 0.300 आ रहा है। मैं जैसे ही कमांड यहाँ पे रन करूंगा, और मैं यहाँ पे जो ना 10 की जगह 20 वैल्यू इंक्रीज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 20 या 30 कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं एंटर करता हूँ। तो ये देखें इसकी इंक्रीज हो रही है, 1.7 हो गई, 3.3 हो गई। ठीक है। मैं अगर आपको यहाँ से दिखाऊँ, इसके डैशबोर्ड से, तो यहाँ भी ज़्यादा खासा फर्क नहीं पड़ा उसको। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे चलते हैं, तो अभी बहुत कम है इसकी सिक्योराइजेशन, 3.3% है। और यहाँ पे जो है ना इस तरह चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जो है ना हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, इसको मरीज मजीद इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज करने के लिए सिंपल, अभी देखो मुझे नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा ना, मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं आया अभी भी। ठीक है। तो मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज करने के लिए इसको किल करें प्रोसेस को। यहाँ पे दोबारा कमांड रन करता हूँ। देखिए मैंने इसको प्रोसेस को किल किया, तो यहाँ पे देखें दोबारा 0.00 हो गया। मैं यहाँ पे जाके दोबारा इसको पेस्ट करता हूँ, और हम जो है ना इसकी वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं, 10 की जगह यहाँ पे 100 कर देता हूँ। एंटर करता हूँ। तो ये देखें 1% होगी, 1.3% हो गई इसकी स्पेशलाइजेशन। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगी। ये स्ट्रेस कमांड है, ये देखिए यहाँ पे आपको शो भी हो रहा है यहाँ पे। आप क्या करते हैं, इसको मजीद इंक्रीज करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, आपके साथ पब्लिक ऐप शेयर करता हूँ, आप इसको एक्सेस करें इंटरनेट के ऊपर। ठीक है। तो मैं इसका जस्ट सिक्योरिटी ग्रुप इनेबल कर लूँ। सिक्योरिटी ग्रुप पे जाके मैं एडिट इनबाउंड टूल करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए मुझे एक्सेस इसलिए दे रहा था पुटे के थ्रू, यहाँ पे SSH इनेबल ही नहीं था, तो इसलिए मुझे एक्सेस नहीं दे रहा था पुटे के थ्रू। एनीवेयर करते हैं, वैसे हम ये HTTP कर दिया मैंने एनीवेयर। वही मसला आ रहा है कि मैं यहाँ पे, क्योंकि आई एम यूजर लैब परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मुझे इशू दे, एरर दे रहा है कि आप ये नहीं कर सकते, आपको परमिशन नहीं है, अलाउ नहीं है आपको। ठीक है, तो ये भी बड़ा मसला होता है यहाँ पे। हम यहाँ पे दोबारा कमांड रन करते हैं एक, ये वाली, और अब देखते हैं यहाँ पे 4% तक चले गई है, 4%। ये देखिए 26 आ गया। अब इंक्रीज हुई है इसकी थोड़ी बहुत। अगर मैं यहाँ पे एच टॉप चलाता हूँ, टॉप चलेगी यहाँ पे कौन, 5.9%, 4.3%। ठीक है। तो यहाँ मैंने कमांड रन की है, तो इसको हम चलता रहने देते हैं, हमारी कमांड रन हो रही है। और इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो सर्वर है उसकी यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो रही है सर्वर की। ठीक है। ये कमांड रन की है और सर्वर की यूटिलाइजेशन क्या हो रही है,
इंक्रीज हो रही है। अगर मैं इस कमांड को इस प्रोसेस को क्लिक करते हैं और दोबारा मैं कमांड रन करता हूँ, और हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो 20 लिखा हुआ है ना, इसको हम कर देते हैं 70। ठीक है, अब मे भी थोड़ा इंक्रीज हो जाए, 1.3%। ये आपका डैशबोर्ड है, यहाँ से आप देख सकते हैं जो भी इंक्रीज हो रहा है। अभी तो खासा फर्क नहीं पड़ रहा उसको, हम EC2 कंसोल पे चले जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं, जो हमारा EC2 कंसोल होता है ना, जहाँ पे हमारा सर्वर बना होता है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसकी मदद से हम उसकी जो ग्राफ होता है उसको चेक कर सकते हैं, CPU यूटिलाइजेशन का। तो वो थोड़ा जो है ना टाइम ले रहा है, वहाँ पे थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है। इसको छोड़े, यहाँ से इंस्टेंसेस पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करें सर्वर के ऊपर। यहाँ पे देखिए आ रहा है मॉनिटरिंग, इस पे क्लिक करें और इसको जरा नीचे ले आए। तो ये देखें, ये देखें यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो रही है ना हमारी सर्वर की, ये देखें। ये ऐसे थोड़ी बहुत हुई है, और यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा हुई है और यहाँ पे चले गई, तो यहाँ पे देखें 91.3% तक गई है हमारी यूटिलाइजेशन। ठीक है, टोटल। और इसी तरह नेटवर्क इन बाइट्स, नेटवर्क इन आउट, वो सारा कुछ पैकेट्स, वो सारा हमें इस तरह शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट हमें जो है ना वो रिसोर्सेज दिखा रहा है हमारे सर्वर का। तो ये 12 मिनट तक रहेगा, फिर मुझे जो है ना मेरे मैसेज, मुझे मेल आएगी, मैं चेक कर लेता हूँ कि मेल अभी मुझे रिसीव हुई है कि नहीं हुई। तो मैंने जो एवरेज टाइम लगाया था वहाँ पे 1 मिनट लगाया था। अभी तो नहीं आया मैसेज मुझे। चलें, अब हम नेक्स्ट परफॉर्म करते हैं, उसको फिर बाद में चेक करते हैं। जब आप लैब ये परफॉर्म कर रहे हैं तो आपने जो बाकी आपकी चीज़ें होती हैं, जिस तरह आपका स्पैम हो गया फोल्डर, वो भी चेक करते रहा करें, क्योंकि समटाइम वहाँ भी मेल आ जाती है ये वाली हमें। ठीक है। तो हम नेक्स्ट लैब परफॉर्म करते हैं, अब हमें क्या कह रहा है इंस्ट्रक्शंस के अंदर। हम डैशबोर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं, चूज डैशबोर्ड, तो यहाँ पे चले जाएं और यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करें और क्रिएट डैशबोर्ड पे क्लिक करें। नेम क्या रखना है अपने डैशबोर्ड का, इसका नेम रख दो भाई, कुछ भी रख दो, दे सकते हैं आप, मैं ये रख देता हूँ, लैब वाला। आपको किस में जो ना चाहिए, मतलब आपको जो शो करेगा चीज़ें, सीपीयू यूटिलाइजेशन, वो किस में चाहिए आपको। ठीक है, आप डिफरेंट चीज़ें हैं, आपको ग्राफ में चाहिए, लाइन में चाहिए, टेबल में चाहिए, नंबर्स में चाहिए, परसेंटेज के अंदर, तो मैं यहाँ पे लाइन क्लिक करता हूँ, आप कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करें, ये भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। मैं EC2 पे जाता हूँ, और क्या किसके लिए क्रिएट करना चाहते हैं, तो मैं EC2 पे जाके पर इंस्टेंस, और मैं कहता हूँ कि भाई जो यूटिलाइजेशन है ना सर्वर की, वो मैं क्या करना चाहता हूँ, ये इंस्टेंस आईडी आ रही है, तो मेरे पास एक ही सर्वर बना हुआ है तो उसी की इंस्टेंस आईडी आ रही है। अगर आपके पास मल्टीपल सर्वर बने होंगे तो उनकी अलग अलग आएगी यूटिलाइजेशन। ठीक है, इसको क्लिक करने के बाद
यहाँ पे डिफरेंट आ रहे हैं हमारे पास। ये आपका है ना, आई थिंक वो कोई और आईडी जो पहले सर्वर बना हुआ था, उसकी आईडी शो हो रही है। हाँ, ये आईडी है हमारी। मैं देख लेता हूँ, इसलिए मुझे अर्थ दे रहा है कि मेरे सर्वर की आईडी क्या है। DAA है ना। ठीक है। तो इसलिए जब हमने पहले भी सिलेक्ट किया था, हमने ऊपर वाले सिलेक्ट कर लिया था, नीचे वाला सिलेक्ट नहीं किया था। तो ये वाला आपने सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी इंस्टेंस आईडी होगी उस हिसाब से आपने सिलेक्ट करना है इसको। तो इसको अनटिक कर दें। तो देखिए अब मुझे वो जो लाइन शो करेगा, क्रिएट विजेट पे क्लिक करें। ये देखें, यूटिलाइजेशन कहाँ तक जा रही है, 92.7 तक जा रही है। इसको बड़ा भी कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें आप इसके साथ कर सकते हैं। मुझे जो चीज़ें एडिट करनी है वो ये करनी है कि मुझे यहाँ पे जाके अलार्म पे जाना है। ठीक है, हमारा जनरेट ही नहीं हुआ ना अलार्म, इसलिए मुझे जो ना वो आई थिंक दे रहा था, एरर दे रहा है। एडिट पे क्लिक करें। फिर यहाँ पे इसको बताऊंगा कि भाई नेक्स्ट पे चले जाओ, नेक्स्ट पे चले जाओ। मैट्रिक को इसको हमने करना है ना, ये देखें। यहाँ पे जो इंस्टेंस है वो हमने गलत चूज किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तो मैं इसकी यहाँ पे आईडी डालूंगा इंस्टेंस की, ये वाली। ठीक है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे कोई हरकत शो नहीं कर रहा था। मैं भी यही देख रहा था कि क्या मसला आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट, इसलिए मुझे मैसेज ही नहीं शो कर रहा। ईमेल तो मुझे आज नहीं चाहिए थी, क्योंकि यूटिलाइजेशन तो काफ़ी हो रही है उसकी। नेक्स्ट, अपडेट कर दें इसको। ठीक है, तो अब आप देखेंगे ना, तो अब आपको थोड़ा बहुत शो करेगा। ये देखें, इंक्रीज होगी यूटिलाइजेशन। अब मुझे मैसेज भी आ जाएगा, अभी विद इन 1 मिनट से आ जाएगा। जो भी आपने टाइम सेट किया होगा उसके अंदर आपको एक मेल आ जाएगी। तो अभी हम थोड़ा वेट कर लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये मेरा थ्रेश होल्ड था, ये जो रेड लाइन थी ये मेरा क्या था, थ्रेश होल्ड था। तो इससे ये इंक्रीज हो रही है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो हम इसी बेस पे डिफरेंट डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, वो डिसीजन क्या है कि हम वहाँ पे ऑटो स्केलिंग कर सकते हैं, लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमारा एरर ये आ रहा था, हमारा एरर ये आ रहा था भाइयों, कि हमने जो है ना इंस्टेंस गलत चूज कर लिया था। ठीक है, देखिए इंक्रीज तो हो रही है काफ़ी सारी। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, 90 अभी 91.3 तक है ये भी जा रही। ठीक है, और अगर आप 3 आर देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे टाइम डिफरेंट चेंज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं क्लाउड वाइज डैशबोर्ड पे जाता हूँ, ये मेरा डैशबोर्ड है जो मैंने इंस्टीट्यूट के लिए क्रिएट किया है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये मेरा डैशबोर्ड आ गया। इसको मैं यहाँ पे मैक्सिमाइज भी कर सकता हूँ। तो ये देखें, मेरी यूटिलाइजेशन कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है। आप इसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं। यहाँ से दोबारा क्लिक करता हूँ, तो ये देखें ऊपर नीचे जा रही है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे जो है ना, अगर मैं इसको किल करूंगा तो ये स्टॉप हो जाएगा, बट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, अभी तक यहाँ पे ही है। अभी ये नीचे गिरेगी। नीचे गिराने के लिए आप क्या करें, यहाँ पे प्रोसेस ही किल कर दें। इसको किल करता हूँ, मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे देखें अभी काम होना शुरू हो जाएगी। यहाँ तो हो गई 0.3%, 0.00। ठीक है, यही मैंने प्रोसेस किल कर दिया कंट्रोल से ही करके। ये भी थोड़ा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 आवर की चेक करते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज नीचे को आ रही है। ठीक है, ये तो बिल्कुल डाउन हो गया, ये भी डाउन हो गया, ये भी डाउन हो गया, नेटवर्क पैकेट्स जो सेंड कर रहा था।
यहाँ पे आपको अच्छी चीज़ ये होती है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, टाइम चेंज कर सकते हो। ठीक है, एवरी टाइम, मिनिमम टाइम, वाना लगाता हूँ यहाँ पे। मैं देखें अब थोड़ा सा ये आहिस्ता आहिस्ता होता है, एकदम से नहीं होता। ये अभी थोड़ा नीचे आ रहा है, तो आते आते फिर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होगा लाइन। ठीक है। आई थिंक बिल्कुल डाउन हो गया वो। ये अलाउ हमारी। ठीक है, तो ये देखिए कहाँ पे आ गया, 0.8 पे आ गया, 8% पे, क्योंकि अब यहाँ पे यूटिलाइजेशन हो नहीं रही। ठीक है, तो यहाँ पे वो आ गया। अब अगर मैं दोबारा उसको करता हूँ, प्रोसेस को रन करता हूँ, वही कमांड हम दोबारा रन करते हैं, ये वाली एंटर करता हूँ, तो ये दोबारा से ऊपर हो जाएगा। ये देखो मुझे नोटिफिकेशन भी आ गया। ये देखें कि लैब सीपीयू यूटिलाइजेशन इन यूएस वेस्ट ओरिकॉन के आपका सर्वर चल रहा है इस सीजन के अंदर। ठीक है, और वहां पे जो ना आपकी यूटिलाइजेशन जो आपने थ्रेशोल्ड लगाया था उससे ब्रीच कर गई है। ठीक है, 60 सेकंड हो गए हैं उसको, एवरेज टाइम जो आपने लगाया हुआ था इस इंस्टेंस के ऊपर, इंस्टेंस आईडी भी शो कर रहा है, सीपीयू यूटिलाइजेशन, अगर आपने मेमोरी यूटिलाइजेशन लगाई होगी तो वो भी आपको शो करेगा। तो आपको ये बता रहा है कि जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो इंक्रीज हो रही है आपके सर्वर की। ठीक है, किस सीजन के अंदर वो आपको सारा रीजन यहाँ पे शो करेगा, तमाम डिटेल, A to Z एवरीथिंग आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो फिर ये हम इसलिए इसको यूज करते हैं कि जब हमारा थ्रेशोल्ड ब्रीच हो जाए और हमें आइडिया हो जाए कि कहाँ भी मसला आ रहा है, फिर उसके अगेंस्ट आगे हम जो भी हमने उसको इंक्रीज डिक्रीज करना है हम इजीली जाके उसको कर सकें। ठीक है, तो इसलिए हम ये चीजें हम करते हैं। जी भाई क्लियर है यहाँ तक? थोड़ा टाइम लेता है मैसेज आने में, 2-3 मिनट ले लेता है, बट आपको मिल जाता है। एनी क्वेश्चन यहाँ तक?